कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 11.3 के अंतर्गत आज हम जो क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अभी तक जो है हम लोग जो है ना व्यंजकों के बारे में पढ़ रहे थे। अब उस व्यंजक को बनाना है ना, व्यंजक बनाना है। तो जैसे चर और अचर पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर वो उन्होंने शर्तें दे रखी हैं। अब आपको उसका पालन करके बनाना है कि किस प्रकार का बन रहा है व्यंजक। तो जैसे यहाँ से ए से लेके एच तक के ये सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ए में दिया है पी में 7 जोड़ना। वो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे आप रखते चले, व्यंजक अपने आप बन के आ जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे हो रहा है, पी में 7 जोड़ना। चलिए आगे यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा पी में से 7 जोड़ना, जोड़ दिया, परिणाम यही निकलेगा, परिणाम p धन 7। बस p में से 7 घटाना। ठीक है, p में से 7 घटा देते हैं। ये p में से 7 घटाना, व्यंजक क्या बनेगा, p ऋण 7। ठीक है, चाहे तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं उनको, क्योंकि हालांकि कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है तो ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं होती। अब p को 7 से गुणा करना। चलो जैसा कह रहा है वैसा करते चले, बस p को 7 से गुणा करना। तो देखो जैसे कि पहले बताया गया है कि जब किसी कोई चर राशि किसी अचर राशि के साथ गुणित में आती है तो क्या किया जाता है, अचर राशि को पहले लिखा जाता है परिणाम में और चर राशि बाद में आती है। तो ये जो 7 है वो पहले आएगा। अब गुणा का चिन्ह बाद ये आपस में मैच हो जाता है, इसलिए इसको गुणे के चिन्ह को वहां सिंबल में शो नहीं किया जाता। जैसे कि कोई धनात्मक अंक है तो उसमें धन का चिन्ह तो होता है लेकिन उसको शो नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण यही ले लीजिए, 7 कैसा है, धनात्मक है लेकिन धन चिन्ह नहीं लगा है, समझ में है। तो इसी तरह जगह ऋणात्मक होगा तो वो अपने साथ ऋण लेके आएगा। यहाँ पर जो है पी के साथ 7 घटा है धनात्मक, लेकिन ये 7 जो है ना ये ऋण संक्रिया के साथ आया है। पद अगर ऋणात्मक होगा, कहीं अभी दिखाते हैं, इधर कहीं नीचे है, अभी बताते हैं, तो वो अलग व्यक्त होता है। तो ये धनात्मक पद है, इसलिए धनात्मक पद को पहले लिख लिया, चाहे ऋणात्मक होगा तब भी वो आगे आएगा। और ये गुणे का चिन्ह जो है सीधे ही उसको लगा दिया जाता है। इस तरह इसको व्यक्त किया जाता है, ये ध्यान रखना है। यानी किसी अंक और चर और ये अचर और चर के साथ कोई भी ऐसे व्यंजक आए तो ऐसा उसका मतलब होता है, ये समझना है आपको। अब इसमें जैसे है p को 7 से भाग देना, तो p को 7 से कैसे भाग देंगे, ये रहा p और ये भाग का चिन्ह और ये 7। ठीक है, और भाग का चिन्ह का मतलब होता है उसको अंश बटे हर के रूप में, मतलब उसको तोड़ देना, जिसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना, भाग से ही भिन्न बना है, बराबर बराबर बंटवारे को। तो यहाँ पर तो बोल रहा है केवल p को 7 से भाग दे दो, यानी p के 7 से टुकड़े करेंगे तो क्या कंडीशन होगी। तो टुकड़े करने का तरीका ऐसा होता है। ठीक है, p में 7 को भाग देना तो p ऊपर रहेगा, टुकड़ा जिससे भाग जितने टुकड़े कर रहे हैं वो नीचे रहेंगे। भाग का मतलब ये होता है p भागे 7, मतलब p बटे 7, यानी कि 7 टुकड़ों में से p का हिस्सा, समझ रहे हैं, ये कहलाया। और ई में कह रहे हैं कि ऋण m में से 7 घटाना। ठीक है जी, देख अब आप ध्यान देना है, ऋण m है यहाँ पर, तो ऋण m में से 7 घटाना है। तो ऋण m तो पहले ये रहा, यानी कि ये m जो है संक्रिया लेके नहीं आया है, m ऋणात्मक पद है, यानी शून्य के बाएं तरफ का है, समझ में आ रहा है ये। और उसमें से घटेगा 7, मतलब धन 7 है लेकिन 7 को कम करना है, ये है कहने का। तो इसका मत परिणाम भी वही रहेगा। देखो दोनों ऋण में ऋण लगा है, ये संक्रिया का है और ये ऋणात्मक पद है, ये ध्यान रखना है। तो ऋण m ऋण 7, समझ में, ये इसका परिणाम यही निकला। अब ऋण p को 5 से गुणा करना। देखो जी जैसा कह रहे हैं, तो ऋण 5, ये ऋण p को, ये रहा ऋण p, यानी पद ऋणात्मक है p का, p ऋणात्मक पद में है, को 5 से गुणा करना। ये लीजिए 5 से गुणा करना। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे अभी अभी इसमें किया है ना, अंक जो है पहले ये जो ऋणात्मक पद है इसका जो चिन्ह है वो ऋणात्मक शो कर रहा है, वो ऋण पहले रहेगा, अचर राशि फिर आएगी और फिर चर राशि आएगी। ये इसका तरीका होता है, समझ में आई। ऋण 5p ऐसा लिख देना है, ऋण 5p। ठीक है,
अब ये इसमें चूंकि गुणे में है तो ये ऋण इसके साथ आएगा, ये इसके साथ, चूंकि यहाँ पे वर्णन किया गया है और यहाँ पर क्या कर दिया है, चूंकि गुणा के साथ में है तो ऋण 5 और पी ऐसे लिखेंगे। समझ में? अब यहाँ पर 5 भी ऋणात्मक हो गया, समझ में है? ऐसा हो जाता है। तो अब ऋण 5 को ऋण पी को पी से भाग देना। अब देखिए ऋण पी कैसा है, ये ऋण पी है वो भाग देना है 5 से, यानी 5 हिस्से करने इसके। तो ये ऋण पी रहा और हिस्से कर दिए ये 5, जैसे कि अभी अभी ऊपर किया है। समझ में आ रहा है? इस वाले में जैसे किया है। अब ऋण पी को ऋण 5 से गुणा करना, देखिए क्या हो रहा है, वही हो रहा है। अब यहाँ पी धनात्मक है लेकिन ऋण 5, ये देखिए दो संक्रियाएं एक साथ नहीं आएगी, ऋण 5 से गुणा करना है। तो अब यहाँ पर गुणा भी है और ऋण 5 है, यानी ऋण 5 जो है ये पद है लेकिन क्या है, ऋणात्मक है। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं आएंगी। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये ऋण जो है और एक संक्रिया के साथ में, तो ये दोनों जो है एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, ऋण 5 ये पहले आएगा और पी फिर बाद में आ जाएगा। परिणाम दोनों को एक ही जैसा, जैसे इसका परिणाम आएगा वैसा ही इसका परिणाम आ जाता है। तो इस तरह ये चौथा हुआ। अब लेते हैं इसी का पांचवें का क्वेश्चन है, उसी तरह का है। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए, उसी तरह का ही। तो अभी 4 उठाते हैं, अब की बार इसका यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 2m में से 11 जोड़ना। 2m देखिए ये m के साथ 2 का पहले से गुणा करके पहले ही ले आए हैं। तो 2m में से 11 जोड़ना, ये लो 11 जुड़ गया, परिणाम यही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो परिणाम भी वही 2m धन 11, यानी कि इसका परिणाम आ गया 2m धन 11। पहले यहाँ पर हल करेंगे, परिणाम उस तरफ लिखेंगे। तो 2m में से 11 घटाना, तो ये लीजिए, ये बहुत आसान है। 2m में से 11 और तो कुछ में कुछ विशेष दिया नहीं है, तो बस का परिणाम भी बिल्कुल आसान है। 2m में से ये 11 चला गया, इसका व्यंजक भी ऐसा ही बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे। y के 5 गुने में, ये लिख रहे हैं, ये रहा y के 5 गुने, माने y में 5 का गुणा, में 3 जोड़ना, में माने यहाँ पर 3 जोड़ना। ये देखो कैसे हुआ, ये कह रहे हैं y के 5 गुने, ये y के 5 में 5 का गुणा करना है, फिर 3 जोड़ना है, तो क्या पद बना। अब देखिए ये गुणा जब हो जाता है तो ये अंक जो है, यानी कि अचर राशि इसके पहले लिखी जाती है। तो लिखेंगे 5y और धन 3, यानी अब गुणा कहाँ चला गया, गुणा उसके अंदर मैच हो गया। ठीक है ना, ये व्यंजक का नियम होता है। अब इसी तरह इसमें ले लेते हैं, y के 5 गुने में, ये रहा y के 5 गुना, बना उतना गुणा, क्योंकि बार बार जोड़ने को ही तो गुणा कहते हैं, तो सीधा सीधा कहते हैं 5 गुना, 5 बार जोड़ देना है, यानी इसको हम गुणे का चिन्ह करते हैं। समझ में, संक्रिया दो ही रहे, धन और ऋण, तो जितनी बार जोड़ देंगे उतने को ही उतना गुना कह देते हैं। यानी y में 5 बार, y को 5 बार जोड़ना था, इसका मतलब y में 5 का गुणा कर देना, ये कहलाता है गुना। ठीक है, समझ में 3 घटाना है, ये लो जी 3 घट गया। परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि 5 इसके पहले आएगा, 5 ये y बन गया और ये 3 ये व्यंजक बन गया। ये व्यंजक, ये व्यंजक, ये व्यंजक, ये व्यंजक। बात समझ पा रहे हैं? और इसी के 4 व्यंजक और बनाने हैं, चलो उसको भी लेते हैं। इसका ई पार्ट लेते हैं, EFGH वाला। तो ई से शुरू कर रहे हैं, y का ऋण 8 से गुणा करना। तो y को पहले लेना है, ये रहा y को गुणा करना है ऋण 8 से। ध्यान रखना है ये ऋणात्मक संक्रिया है, इसलिए जो है इसमें चिन्ह अगर धनात्मक होती तो सीधे रखते हैं, ऋणात्मक जब भी संक्रिया के साथ आएगा, ये ऋणात्मक पद के साथ, तो ये जो है कोष्टक के साथ आएगा, डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, क्योंकि धन गुणा और ऋण का चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता, नहीं तो वो गलत माना जाता है ना गणित के नियम में। तो ये क्या हो गया, अब जब गुणा हो जाएगा तो ये क्या होगा, अंक जो है पहले आ जाता है, यानी चिन्ह पहले आएगा, फिर उसका अंक आएगा, यानी और अक्षर जो है ये आएगा। तो ये बन क्या गया, ऋण 8y बन गया। ये इस तरह का भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है,
y का ऋण 8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना। y का ऋण 8 से गुणा करके, चलो जैसे कह रहे हैं y का गुणा करना है ऋण 8 से, ठीक है, परिणाम में 5 जोड़ना, जो भी इसका परिणाम आए उसमें। तो अभी क्या करना, पहले गुणा करके, तो ये देखो जी एक एक हल करते हैं। y का ऋण 8 से गुणा करना, तो ये बन गया ऋण 8 y बन गया। अब परिणाम में, अब ये तो परिणाम हो गया, इसमें कह रहे हैं 5 जोड़ दो, ये लो जी। तो आंसर क्या बन गया, आंसर यही बनेगा ऋण 8 y में 5 जोड़ के। यहां तक सवाल जैसा जैसा कह रहा है स्टेप हम वैसा वैसा बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। अब यहां कह रहे हैं y को 5 से गुणा करके, दो जी, y को 5 से गुणा करके, तो बन गया 5y। परिणाम, परिणाम तक जाना है, तो y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना है। अब ये 5y तो परिणाम है, तो आगे देखे 16 है, ये में से इसको घटाना है, में से 5y को घटाना है, तो परिणाम आंसर क्या आएगा, 16 ऋण 5y ही आएगा ये, ठीक है जी। जैसे जैसे कह रहे हैं y को 5 से गुणा करके, y को 5 से गुणा करके परिणाम, परिणाम यही बन गया, 16 में से घटाना है, 16 में से घटाया, लेकिन इसमें परिणाम यही रहेगा, यानी 16 में से 5y को कम कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, y को ऋण 5 से गुणा करके, ले जी ये है y और ये गुणा किया गया ऋण 5 से। परिणाम, परिणाम क्या बना, परिणाम बना ऋण 5y, ठीक है। परिणाम को 16 में जोड़ना, अब इसको कह रहा है ये जो परिणाम आया है इसको 16 में जोड़ दो, ये रहा 16 में से जोड़ देना है ऋण 5y को 16 में से जोड़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है, 16 में जोड़ देना। तो अब ये काहे कोई अलग अलग क्यों कर दिए हो, क्योंकि धन और ऋण एक साथ नहीं लिखे जाते, इसलिए इसको अलग से ब्रैकेट में लिखे गया है, ठीक है यार। अब देखो जी, अब हल करोगे तो अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, 16 है, अभी गणित के नियम जब आगे पढ़े हैं पिछले ही पढ़ चुके, धन में ऋण का गुणा, यह कोष्ठक में ऋण है, तो कोष्ठक में जब धन में ऋण का गुणा करने से वो संख्या बन जाती है ऋण की, और ये बन जाएगा 5y। ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखो इसमें क्या अंतर है, ये 16 में से 5y घटा है, समझ में आया, और ये कराया वही है, अब 16 में से 5y परिणाम में इधर वही आया, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारा h पॉइंट तक 5वें की। आप इसको जैसे ये जिस तरह की भाषा अगर ये लिखी है तो आप इसको इस बार भी लिख सकते हैं, जैसे ये कह रहे हैं ना, परिणाम को 16 में जोड़ना, तो परिणाम को किसको 16 में जोड़ना, ये जो परिणाम को 16 में जोड़ दिया तो ये आ गया। अब इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 5y धन, जो इसको लिखते हैं तो जो ये चर व्यंजक होता है इसको पहले लिखा जाता है, तो यहाँ चर व्यंजक को पहले लिख लिए हैं, और ये धनात्मक वाला 16 ऐसा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया। आगे चल के जब हम हल करना सीखिए तो बोल के यहाँ पर रोक दिया था इन्होंने, हालांकि इसको भी वैसा पद में लिखा जा सकता है। तो जब आप हल करेंगे आगे चल के सवालों को, अभी आगे बढ़ने वाले हैं प्रश्नावली में, तो जो आंसर जब लिखेंगे फाइनल आंसर, तो अचर राशि को लास्ट में ले जाते हैं और चर वाले व्यंजक को पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे हम क्रमबद्ध तरीके से इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ले रहे हैं कि टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। टी और 4 दो, एक चर व्यंजक है, एक चर है, एक अचर का प्रयोग करके व्यंजक बनाना है। एक से अधिक संख्या संक्रिया का प्रयोग ना करें, मतलब एक से ज्यादा संख्या नहीं लेनी है, बस 2 बार नहीं लेना, संक्रिया भी 2 बार नहीं करनी है। प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए, ये कंडीशन भी दे दिया है कि प्रत्येक व्यंजक में टी होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो टी और 4 का प्रयोग कर, देखिए संक्रिया कितनी है हमारे पास, फिर से देखिए हमारे को दिए गए हैं, एक तो है टी और 4, संक्रिया कितनी है, तो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये हमारी संक्रिया, इसको उठाना है और इसको उठाना है, लेकिन वो कह रहा है टी बार बार लेना है आपको, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, एक बार इसके साथ, मतलब टी तो बार बार आएगा, तो ये जाहिर है कि टी बार बार आएगा, तो एक एक संक्रिया को उठाना है।
तो चलते हैं, पहला बना टी धन 4, ठीक है, धन के साथ लिया, अब इसके साथ ऋण ले लो। दूसरा टी के साथ ऋण ले लिया, एक बार गुणे में ले लो। तीसरा टी के साथ 4 का गुणा ले लिया तो बन गया 4t, ठीक है जी। टी में 4 का गुणा, तो पद इस प्रकार का लिखेंगे। भाग के साथ ले लेते हैं, टी में भाग दे देना है 4 का, तो बन जाएगा टी ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। और एक बार इसको उल्टा कर दो, मतलब टी में 4 जोड़ा है तो अब इधर से भी ले लो, ठीक है। 4 इधर बन गए, ये 5वां ले लेते हैं। 5वां 4 में टी जोड़ दो तो 4 धन टी, तो क्या बनेगा टी धन 4। अब ध्यान रखना है टी धन 4 तो एक पद पहले से आ गया है, तो ये मान्य नहीं होगा, तो ये मान्य नहीं होगा। तो चूंकि एक पद 2 बार नहीं लिखना है, क्योंकि एक बार आ ही चुका है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये यहाँ से फेल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 में से टी घटाओ। हाँ, 4 में से टी घट सकता है, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक पद में चला जाएगा, तो 4 में से टी घट जाएगा, ये पद ले लेगा, ठीक है। फिर 4 में गुणा करना है टी का, तो 4 में टी का ही तो गुणा हो चुका, तो 4t, तो ये यहाँ पर नहीं काम करेगा, वो भाग वाला काम करेगा। भाग वाला कैसे काम करेगा, 4 में भाग देना है टी का, अभी टी में भाग दिया था तो 4 भागे टी, अर्थात इसका जब हल करने पर क्या आएगा, 4 ऊपर रहेगा, टी नीचे रहेगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पद बने, ठीक है जी। इसी का बी भाग लेते हैं। तो ये 6वें का बी ले रहे हैं। अब की बात कह रहे हैं y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए, ठीक है। अब 3 अंक ले लिए हैं, क्या क्या ले लिया है, एक तो y ले लिया है और अंक 2 है और ये 7, 3 अंक है। अब प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए, कंडीशन है कि y बार बार आए। केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करना। अब 2 लेना है, संख्या संक्रियाएं कितनी लेनी, 2 लेनी है, ठीक है। संक्रियाएं क्या है, वही धन ऋण गुणा और भाग, ये एक ये ध्यान रखना है, ये 2 लेने हैं अधिकतम। तो अधिकतम 2 लेने हैं, तो देखो जी एक साथ y हर बार आएगा, y तो हर बार आएगा, तो y हर बार कैसे आएगा, y हर बार आएगा, इसका मतलब y में 2 गुणा लगा लेंगे। तो एक बार y हर बार आएगा, तो एक बार तो क्या बन जाएगा, हर बार y आए तो एक कंडीशन क्या बन जाएगी, एक तो 2y के साथ बन जाएगा, एक 7y के साथ बन जाएगा, एक 2/y के साथ बन जाएगा, है ना, और एक y के साथ 2 का इधर भाग दे दीजिए, और इधर एक बार 7 के साथ क्या y को पहले y में 7 का भाग दे दीजिए एक बार, और फिर 7 में y का भाग दे दीजिए। ये इतनी प्रकार के आपने को ये 2 अंक मिल जाएंगे। अब इसमें जोड़ते घटाते चलिए, ये बस आपका काम हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से हल। ये आपको दिमाग में बना लेना, इस तरह प्रकार के ये y जो है हर बार लगेगा, अब इससे ज्यादा y नहीं लगेगा। तो अब संक्रिया के साथ जोड़ते घटाते रहिए। अब बचा क्या है, धन और ऋण वाले में लगाते चलिए। तो अगर 2y ले रहे हैं, y अवश्य, ठीक है, तो 2y में एक बार क्या जोड़ देना है, 7 जोड़ दीजिए। फिर 2y में से एक बार 7 घटा दीजिए, ठीक है। फिर क्या कर दिए, एक बार जोड़ लिया, एक बार घटा लिया। अब क्या करेंगे, 2y वाला जोड़ना घटाना, और 2y में 7 का गुणा कर लीजिए। 2y गुणे 7, ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2y में से 7 का भाग दे दीजिए, तो ये बनेगा 7 दूनी 14 y बन जाएगा, और 2y में 7 का गुणा करेंगे तो 2/7 y बन जाएगा, ठीक है जी। और बढ़ा लीजिए संक्रिया, आप व्यंजक कुछ भी बनाते चलते। अब 7y से ले लीजिए और बढ़ा लीजिए। तो 7y में क्या करने, एक बार 2 जोड़ दीजिए, और 7y में से एक बार 2 घटा दीजिए। ये परिणाम वही है। अब 7y में से 2 का गुणा करेंगे तो ये तो वही बन जाएगा, ये वक्त पलट जाएगा। तो 7y में भाग दे देंगे 2 का, तो ये बन जाएगा 7/2y। ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो बहुत सारे व्यंजक बनेंगे। ये अब इनको उठाइए
और फिट करते चले। ये देखिए कुछ बना दिए हैं, कुछ आप अपने तरह से बना लीजिए, खूब सारे बन जाए, इतना बन जाएगा कि बोर्ड भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ही बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने यहाँ पे पद बना दिए हैं, अब इनको जोड़ते घटाते इस तरह बनाते चले जाना है। तो इस तरह ये आप समझ पा रहे होंगे कि संक्रिया और पद कैसे चलते हैं। तो ये व्यंजक का 11.3 के समाप्त होती है। कल मिलेंगे हम लोग 11.4 के साथ।